आफ्टर उड़ता पंजाब एंड रंगून अभी काफ़ी आपकी मूवी आ रही है, आपकी पाइपलाइन में काफ़ी मूवीज़ है, फिल्लौरी एंड नाम शबाना। तो क्या कहना चाहेंगे उस मूवी के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग के टाइम में? सी फिलौरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, और फिलौरी के लिए तो जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी। डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन, क्लीन स्लेट फिल्म्स, वो टीम बहुत अच्छी थी। तो जितना कहो उतना कम है, क्योंकि मुझे लगता नहीं एक भी हिकअप होगा मेरे पूरे शेड्यूल में जो मुझे याद होगा। कैरेक्टराइजेशन करवाने से पहले, वर्कशॉप से पहले, नरेशन से पहले, और मीटिंग अनुष्का, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लग रहा था कि कुछ, बिकॉज शी इज़ सच अ बिग एक्टर, तो कुछ टेंट्रम होगा तो उतनी स्वीट है। शी इज़ वेरी नॉर्मल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल इन हर ओन वे। तो वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे रहे, तो जितना कहूँ उतना कम है। बट फन भी बहुत हुआ सेट पे। तो दिलीप वाज देयर, उसकी तीसरी पिक्चर थी मेरे साथ। सो पाजी के साथ तो होता ही है, मतलब वो हमको बस ये रहता है कि हम पहुँच जाएँ सेट पे। तो इट वाज लकी, आई वाज लकी टू डू दीज फिल्म्स। सो आपके को स्टार्स भी काफ़ी फन लविंग और काफ़ी कॉमेडी टाइप के बने, तो कितना लाइक एंजॉय किया शूटिंग के टाइम पे आप लोगों ने? सी वो अच्छा ही होता है। देखो, एनर्जी पे हम ट्रैवल करते हैं। आई बिलीव कि अगर एनर्जी गुड है या बैड है, अगर आप अच्छी एनर्जी के मालिक हैं, आपके आसपास अच्छी एनर्जी, तो काम भी अच्छा होगा। अगर आप सड़ते रहेंगे, ऐसे करके बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो मुझे लगता है इमोशनल सीन भी ख़राब कर लेंगे। तो कई बार होता था कि हम हंसते खेलते जाते थे और इमोशनल सीन भी अच्छे से करते थे। तो मुझे लगता नहीं कि इमोशनल सीन से पहले आपको 1 घंटा ऐसे करके बैठने की ज़रूरत है, बिकॉज वी एन एक्टर। तो हम अब एक्टर्स हैं, तो काम जानते हैं, प्रोफेशनल हैं। सो मुझे लगता है फ़न होना सेट पे बहुत ज़रूरी है। सीरियसनेस भी उतनी ज़रूरी है, बैलेंस ऑफ लाइफ चाहिए। बट बड़े लकी थे, कमाल का हुआ। बहुत हर एक चीज़ अच्छी हुई, चुटकुले भी हुए, तो इन्जॉय भी किया, खाना भी अच्छे से खाया। सो वी हैड फन, वी हैड फन। सो कोई स्पेशल या फनी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दौरान? फ़नी तो बहुत सारे थे। अ, हाँ, एक था जब मुझे दलजीत और अनुष्का पे हाथ उठाना था, तो मैं बड़ा श्योर था कि मेरा हाथ टच नहीं करता किसी को, लेकिन दोनों को एक एक पड़ी यार। दोनों को एक एक टच हुई, तो मैं बाहर आके माफी मांग रहा था। मैंने कहा यार सॉरी, मुक्का तेरे को भी लग गया, तेरे को भी लग गया। तो वो कुछ फनी था, मेरे लिए बहुत फनी था। मैं बड़ा नर्वस हो गया। मैंने कहा यार क्या, ऐसा को बोला तो मैं टच नहीं होता आज तक मेरा। तो बिकॉज इट्स अ फेक थिंग, यू डोंट टच पीपल। सो दैट्स एन आर्ट कि आप टच नहीं करते। पर ये इतने इमोशनल हो गए, जो सीन वेंट इनटू सो मच कि एक उधर उधर भी टच हो गया, उधर भी टच हो गया, तो मैं फिर छुपता फिर। मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो एक फ़नी मोमेंट था, बट द सीन केम आउट वेरी वेल। सो वो इम्पॉर्टेंट होता है एक्टर्स के लिए, कि कई बार आपकी इन्वॉल्वमेंट में आप थोड़े से इंजर्ड भी हो जाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पर देन पैशन टेक्स ओवर। फिर आपके लिए पैशन और प्रोफेशन इतना बड़ा हो जाता है आपके लिए कि आपको मार या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाती है। सो किस टाइप का किरदार देखने मिलने वाला है फिलौरी में आपको? फिलहाल ये वेरी इंटेंस किरदार है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, पुराने समय की कहानी है। सो अन्विता दत्त ने बहुत अच्छा लिखा है, अंशु ने बहुत अच्छा किया। सो मुझे लगता है कि जो उन्होंने लिखा है, अगर उसके में 25 या 50% भी पूरा उतरा, तो बहुत कुछ देखने को मिला। तो लिखा ही बहुत अच्छा हुआ। और जब कलम अच्छा लिखती है तो फिर आपके लिए सब आसान है। सो बीइंग एन एक्टर कितना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है किसी भी किरदार में घुसने के लिए, या कोई भी मूवी पहले साइन करने से पहले कितना उस चीज़ को उस मूवी के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को? देखो, प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, सब साइकोलॉजिकल गेम है। कुछ एक्टर्स होते हैं दे बॉर्न विद द सॉरी बॉर्न विद द विट, ह्यूमर, और उनके पास एक स्पॉन्टेनिटी होती है, वो इमीडिएटली अंदर बाहर हो जाते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस होता है। कुछ एक्टर होते हैं उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, दे वांट टू गेट इनटू द साइकी ऑफ द रोल, कि वो रोल क्या सोचता था, क्यों ऐसा सोचता है, क्यों बोलता है। हालांकि वो डायलॉग्स नहीं होते आपके, बट वो प्रेपरेशन आपकी बिहाइंड की रहती है। आई डू दैट, मुझे करना पड़ता है, बिकॉज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सोचता क्या था, है कौन। तो एक बार वो क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो डायलॉग का भाव वैसे ही बन जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि डायलॉग के पॉज वहीं पर होने चाहिए। एक वक्त होता था कि जब हम डायलॉग बोलते थे, ये पॉज है, ऐसे होगा तो अच्छा लगेगा, वो पोइटिक होता था। आजकल लाइफ बहुत नॉर्मल हो गई है, स्लैंग हो गई है, स्नैपचैट हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं आपकी स्लैंग के साथ। तो एक दायरा नहीं रह गया डायलॉग बोलने का। बट अगर आप बैक साइकी उसकी
प्रॉपर रखते हैं एक्टर की या कैरेक्टर की, तो वो वही इम्पार्ट होता है उसके सामने। सो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप चाय पीजिए, या मैं आपको बोल सकता हूँ आप यार चाय पी लो। सो दोनों में पॉज है, गलत है, लेकिन अगर मैं साइकी अच्छी रखूंगा, अगर मैं रखूंगा कि मेरे को वार्मथ से पूछना है, तो आपको वो मिलेगा। तो दैट्स वाई उतना कैरेक्टर प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि जो थॉट राइटर ने लिखा है, जो जो थॉट डायरेक्टर के पास है, वो जिंदा रहे, वो नहीं मरे। तो आई प्रिपेयर फॉर दैट रोल। थोड़ा जोर तो लगता है, बट इम्पोर्टेंट है। फिलौरी के अलावा आप नाम शबाना भी आने वाली है, उसी के बाद लाइक एक हफ्ते बाद ही वो नाम शबाना भी रिलीज होने वाली जी है, तो नाम जी। शबाना के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मतलब उसमें आपने किस टाइप का किरदार निभाया है? सुना है कि काफ़ी अद्भुत कैरेक्टर है आपका उसमें, तो लाइक सी इट इज़ अ स्मॉल, आई विल नॉट कॉल इट स्मॉल रोल, वो गलत होगा, छोटा तो कुछ भी नहीं होता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो मेरे लिए हटके है, क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं था कभी। एक रॉ एजेंट का किरदार है, उसके लिए प्रेपरेशन फिजिकल ज़्यादा थी, उसके लिए प्रेपरेशन मेंटल भी थी और फिजिकल भी थी, कि भागना था, दौड़ना था। एक रॉ एजेंट मोटा होगा, पतला होगा, और वो एक्टिव होगा। रॉ एजेंट दिखने के लिए आपको सिक्स पैक एब्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिटनेस इज योर एटीट्यूड, फिटनेस इज हाउ फास्ट यू कैन गो। अगर आपका वेट 10 किलो ऊपर है, इट डजेंट मैटर कि वो, ये मतलब नहीं रॉ एजेंट नहीं है वो। तो वो गलत साइकी है लोगों की। अब उसमें जाकिर भाई हैं मेरे साथ, ही इज लिटिल प्लम्प साइड, बट ही पोर्ट्रेट सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर बिकॉज ही इज अमेजिंग एक्टर। रॉ एजेंट मोटा भी हो सकता है, लेकिन एक एटीट्यूड है रॉ एजेंट का, उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि अपने देश के लिए कुछ करना है। द स्मार्टनेस, द मूव, द ब्रेन, वो हर एक चीज़ पे वर्क करना पड़ता है। सो आई थिंक सो, चाहे वो छोटा था स्क्रीन लिमिट के हिसाब से, बट मेहनत तो मुझे लगता है लीड वाली चलेगी। आई थिंक सो इट इज अमेजिंग। सो नाम शबाना लाइक बहुत वुमेन ओरिएंटेड मूवी, और आजकल काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड मूवी आ रही, काफ़ी वुमेन के प्रॉब्लम्स और उनमें फोकस किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या राय देना चाहेंगे? अच्छा, इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन समथिंग कि वुमेन ओरिएंटेड है या मेल ओरिएंटेड है, ये तो भेदभाव वाली बात होगी। इट्स अ स्टोरी, सिनेमा इज जस्ट अ स्टोरी टेलिंग, एंड आई स्टिक टू दैट। वो किसके ऊपर है मैटर नहीं करता, कुत्ते की भी कहानी हो सकती है। सो वुमेन को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो तो पहले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन है, हाँ वुमेन प्रधान है, लेकिन इट्स ऑलवेज वुमेन अराउंड पीपल। आई थिंक सो वी आर ह्यूमंस। तो मेरे पास तो इस चीज़ का कोई इतना है नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। मेल है, फीमेल है, सब एक है। सो मेरे लिए तो यूनॉक्स हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है बेचारे, उनका क्या कसूर है, उन पे पिक्चर आनी चाहिए। तो वुमेन ओरिएंटेड है, बट ओरिएंटेशन कह सकते हैं। बट अगर आप एम्फसाइज ये कर रहे हैं कि बिकॉज इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो सर लाइक काफ़ी वुमेन्स के ऊपर भी अभी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है, तो आपको लगता है जब ऐसी कुछ मूवी बनती है जिसमें वुमेन को लाइक एक अच्छा पावर दिया जाता है, जरिया दिया जाता है, तो उससे मेंटालिटी जो पीपल की है वो चेंज होगी कहीं ना कहीं? देखो, थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, आई कम्प्लीटली एग्री, पड़ेगा, 100% पड़ेगा। लेकिन कब तक? फिल्म चले आएगी, 3-4 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है जैसे अभी अक्षय पाजी ने, अक्षय कुमार सर ने, मतलब एक वीडियो डाला था जो बहुत वायरल हुआ था, लड़कियों को, वो होना चाहिए। दैट्स राइट वे। आप उनको तगड़ा करो, उनको भेजो जिम, हाथ में तो डंडा, पनिशमेंट रखो बड़ी, फिर कुछ हो सकता है। फिल्म तो 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते के बाद हो सकता है इम्पैक्ट छोड़ जाए। उसका जो इम्पैक्ट 1 मिनट के लिए बहुत बड़ा आएगा। सारी फिल्म देखी, 1 करोड़ आदमी ने देखी, तो उसमें से 25 लाख औरतों में पड़ जाएगा, पर वो 3 हफ्ते के बाद डिल्यूट हो जाएगा। इट हैज़ टू बी हैबिट। ये बात का प्रचार होना चाहिए, ये बात सबको उठना चाहिए। औरतों से ज़्यादा मर्दों को उठना चाहिए। जो लोग मानते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, मेरे जैसे लोग बिलीव नहीं करते, मुझे उठना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के लोगों को जिम लेके आना पड़ेगा, चलो चलो मार्शल आर्ट सीखें। और आप जो अफोर्ड करते हैं उसके लिए पे करें, स्कूल्स खोलें, सेलिब्रिटीज़ को आगे आना पड़ेगा। सो मुझे लगता है एक मुहिम चलानी पड़ेगी। फिल्में तो खैर थोड़ी देर के लिए करेंगी डेफिनेटली, दे कैन अफेक्ट अ साइकी लिटिल बिट, बट इट हैज़ टू बी हैबिट। सो लाइक हमने सुना था कि लाइक अगर आपके
पास्ट में जाए तो आप डॉक्टर थे, तो हाउ कम बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने का फिर कैसे प्लान किया आपने? नथिंग वॉज प्लान। मैं तो मानता हूँ इट्स अ डेस्टिनी, यू कैनॉट प्लान, नो बडी कैन प्लान लाइफ। अभी आप मेरे घर पे बैठे हो, हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आई नेवर प्लान दैट। डिड यू प्लान सिंस कि 2 दिन पहले की भाई आई एम गोना मीट मानव? कोई प्लान नहीं करता, सबब बनते हैं, हम मिलते हैं। सो ये भी ऐसे ही बन गया, डेस्टिनी प्लेड अ रोल। शायद मैं क्रिएटिव होऊंगा, शायद मेरी इच्छा होगी, सो शायद मैंने मांगा होगा तो वो ऐसा कुछ हुआ है। तो बट इट्स अ जर्नी, सो आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर आंसर फॉर दैट। प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं, कि छोटे शहर वाला आदमी क्या प्लानिंग करेगा। बॉम्बे का समुंदर मैंने 25 साल की उम्र में पहली बार देखा था। मैंने तो निकला ही नहीं था फिरोजपुर से, तो जब यहाँ पर आया मैंने को ये समुंदर होता हुआ तेरी था। तो मतलब ऐसा तो मेरा रिएक्शन था, इतना पानी कभी देखा नहीं था एक टब देखा था। सो आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ फिल्म्स, आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ मूवीज। Cinema is very beautiful, and when you're part of such beautiful process, just enjoy it. So you being such a versatile actor, आपने टेलीविजन में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी, देन पंजाबी एंड भी हर्ड, आप गाते भी बहुत अच्छा है। सो लाइक इतना वर्सेटाइल होके आप कुछ है कहीं कि मुझे कुछ ऐसा भी करना है लाइफ में इसके बियॉन्ड, कुछ ड्रीम्स आपके अभी भी है जो मुझे अभी भी अचीव करना है? ऑनेस्टली ड्रीम तो कोई नहीं है, आई जस्ट वांट टू वर्क वेरी हार्ड। आई वांट कि जब मैं अपनी लेटर एज में जाऊं, स्टेज पे जाऊं, तो ये लोग ना बोलेंगे यार बड़ा डिसऑनेस्ट आदमी था। आई वांट टू हियर दैट इन माई ईयर, कि बोले बड़ा ऑनेस्ट था अपने काम पे। एक सीन करता था वो भी अच्छे से करता था, 15 करता था वो भी अच्छे से करता था, गाता था ऑनेस्टी से गाता था, रिलेशन निभाता था ऑनेस्टी से निभाता था, दोस्ती निभाई ऑनेस्टी से निभाई, खाना बनाया किसी के लिए ऑनेस्टली बनाया। आई वांट टू हियर दैट। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ी मेहनत है, टाइम लगेगा। सो मेरे लिए, बिकॉज सी एक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। क्या करोगे आप स्टारडम लेके जब आपको कोई हेलो नहीं बुलाएगा? तो रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। सो मैंने एक हैशटैग शुरू किया, स्टे मानव। वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि भाई सब लोग ह्यूमन ही रहो भाई। सो दैट इज द केस। So throughout your voice अच्छा, उसका बेल का वो चला गया आई थिंक। अच्छा, so हाँ। so throughout your journey किसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और हमेशा आपके सपोर्ट में रहे जब जब आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करने जा रहे हैं? सी, हर पड़ाव पे एक नया शख्स आया। माई मदर केम, शी टोल्ड मी वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि डिसीजंस यू मेक डिक्टेट द लाइफ यू लीड। उन्होंने सिखाया। माई फादर साहब, ही टोल्ड मी वट एटीट्यूड यू शुड हैव टू मीट पीपल, ही शोड मी वट रिस्पेक्ट इज। फिर मेरी वाइफ आ गई, शी इज़ अ बेटर एक्ट्रेस, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शी इज़ अ गुड ब्यूटिफुल सोल। तो उसने सिखा दिया कि भाई ऐसे भी काम होता है, नंगा होने से नहीं होता, अच्छी एक्टिंग करने से, छोटा रोल करने से भी आप कुछ बन सकते हो। तो शी इंस्पायर्ड मी टू कम इन टू फिल्म। नहीं तो मैं तो बड़ा खुश था। शी सेड नहीं यार आप ये करो। फिर गुरदास मान साहब, ही इज़ लाइक अ साइलेंट गुरु टू मी। उनके गानों से मैंने बड़े डिसीजंस लिए अपने लाइफ के। सो दीज आर द पीपल हु इंस्पायर्ड मी। पर पड़ाव पड़ाव में आते रहे। आई वॉज लकी इनफ। जब मैं ऐसे ऐसे होता था तो कभी मेहर ने हाथ पकड़ लेना, जब हम दोनों डोलते थे तो डैड ने हाथ पकड़ लेना, तो जब हम सब डोल जाते थे तो मान साहब की किसी सेइंग ने हाथ पकड़ लेना। सो वी आर लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि सब कुछ गलत भी होता था उसमें हम कुछ ढूंढते हैं कि क्यों हुआ, चलो अच्छा ही भी होगा इसके बाद, एटलीस्ट शुक्र आ गया लाइफ। यस, सो मैम की भी मूवी आ रही, कितने एक्साइटेड हैं? वेरी एक्साइटेड। मैं तो पूछो ना मैंने मतलब इसकी फिल्म से पहले भंगड़े डालने हैं। मैं इसकी फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड होता। मुझे अपनी फिल्म का कोई लेना देना नहीं होता। बिकॉज शी इज़ मोर पैशनेट देन मी। इसका एक बहुत प्यारा पैशन है, वो बहुत कम लोग समझें। और मुझे लगता है 2-3 फिल्में आने दो इसकी, पूरा भारत और पूरा वर्ल्ड समझेगा इस चीज़ को। आई एम श्योर अबाउट इट। कि जो पैशन वो ट्रैवल करता है, वो आंखों में दिखता है आपके। जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मेरी आंखों में दिखेगा आपको, आज तक फेक हूँगा वो भी दिखेगा।
उसका पैशन है वो दिखेगा। वो आज नहीं तो कल 2-3 फिल्में आने दो और अभी बजरंगी भाईजान आई थी, पीपल अप्रिशिएटेड हर, आई लव्ड हर। एक पंजाबी फिल्म की थी उन्होंने अरदास, शी वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म। अभी आगे आमिर खान सर की पिक्चर आ रही सीक्रेट सुपरस्टार, आई एम वेरी एक्साइटेड। 4 अगस्त को आ रही है, सो 2 अगस्त से हम भंगड़े डालने शुरू कर दें। और हम आपके साथ देंगे। प्लीज मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो लाइक कभी आपको मैम को साथ में ऑन स्क्रीन कभी कोई मूवी में हमें देखने मिलेगा? आई होप सो। मैं अभी तो डरता हूँ बिकॉज हम दोनों की जर्नी डिफरेंट है, हम दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर हैं। वो अपने स्टाइल की एक्टिंग करती है, मैं अपने स्टाइल की एक्टिंग करता हूँ। सो हमारे लिए अभी तो मेरे लिए नो है। मुझसे पूछो जैसे हम नच बलिए नहीं करना चाहते। ये होता क्या कि आप अब बड़े खुश हो अपनी लाइफ में, तो क्लैश ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज आर ऑल्सो वेरी बैड समटाइम्स। एक वक्त आएगा जब हम अपनी जर्नी कंप्लीट थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो जब हमारे लायक कोई स्क्रिप्ट आएगी जो हमें लगेगा कि हम करते हैं, चलो ये कल को बच्चे देखेंगे तो खुश होंगे, कुछ ऐसा कभी होगा तो करेंगे। बट डेफिनेटली दैट मोमेंट हैज़ टू कम। लाइफ अपने आप लेके आएगी और उसकी इच्छा हुई ऊपर वाले की तो लेके आएगी। बट आई जस्ट सरेंडर्ड की जैसा। लेकिन अभी नहीं, अभी वी रियली वांट टू ग्रो राइट नाउ। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। अभी तो एक एक पिक्चर आई है, लोगों ने थोड़ा सा प्रेज़ करना शुरू किया है, हमने प्रेज़ लेना सीखा है अभी। तो मुझे लगता है अभी काम करना बाकी है, बहुत 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 बाकी है। सो लाइक आई जस्ट सेड कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो कुछ कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप सुना सकते हैं? फेवरेट सॉन्ग पंजाबी गाता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो डिफरेंट हो जाएगा। जे तू बिन दसिया तुर जाना सी, वे मैं नाल सहेलियां ना जांदी, अग लगदी चंदरे पानी नू, वे मैं ना परदी ना पछतांदी, जे तू बिन दसिया तुर जाना सी। लाइक मान साहब का एक गीत है, गुरदास साहब। सो थैंक यू सो मच। रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्टली आप अपने फैन जो ईगरली वेट कर रहे हैं आपकी मूवी आने का, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो हर एक को ये मैसेज दे रहा हूँ, प्लीज़ पायरेसी मत करो यार, थिएटर में जाओ, फिल्म देखो, बड़ी दिल से बनाई हुई है और भूत बड़ा क्यूट है इसमें, तो भूत देखो पहले तो जाके। और दलजीत पाजी हैं, ही इज़ अ रॉक स्टार, बहुत अच्छा काम करते हैं, ही इज़ ऑलवेज लव्ड बाय द ऑडियंस, आई लव हिम। और मैंने मेहनत की है, एक किरदार नया क्रिएट करने की कोशिश की है, पता नहीं हटके है कि नहीं, वो तो आप डिसाइड करोगे, पर मेरे लिए हटके है क्योंकि मैंने एक नई चीज़ पहली बार की है। सो प्लीज़ गो वॉच फिलौरी, 24 मार्च। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। Yeah.